हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नीता गर्ग, एसोसिएट प्रोफेसर RLS गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा से आप सभी का इस ई लेक्चर में स्वागत करती हूँ। आज के इस ई लेक्चर में हम फिज़िकल केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। आप सभी लोगों ने 12th में केमिस्ट्री जो पढ़ी थी उसमें 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट और सेकंड पेपर, और उसी में कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाता है। लेकिन अब आप लोगों के केमिस्ट्री के 3 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन का। सेकंड पेपर होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन का। और थर्ड पेपर होता है फिज़िकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन का। तो आज हम लोग थर्ड पेपर फिज़िकल केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके सिलेबस के बारे में। जैसा कि आपको PDF में दिखाई दे रहा है कि फिज़िकल केमिस्ट्री के सिलेबस को 5 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। और फर्स्ट यूनिट होता है मैथमेटिकल कंसेप्ट्स का, गणितीय अवधारणाएं, जिसमें कि हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा लॉगरिथम, लॉग अर्थात लघु गुणकीय संबंध, कर्व स्केचिंग, लीनियर ग्राफ्स और कैलकुलेशन ऑफ स्लोप्स। और इस यूनिट में हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन अर्थात अवकलन और इसके नियम, समाकलन इंटीग्रेशन और इसके नियम। इसके अलावा परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, फैक्टोरियल्स अर्थात क्रम गुणित, क्रमचय और संचय के बारे में पढ़ेंगे और प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसी यूनिट का सेकंड पार्ट है लिक्विड स्टेट, जिसमें हम अंतर आणविक बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड, द्रव की संरचना के बारे में, और द्रव, ठोस और गैस में क्या अंतर होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसमें एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है लिक्विड क्रिस्टल्स, कि द्रव क्रिस्टल्स क्या होते हैं और उनका वर्गीकरण कैसे किया गया है और उनका हम अपने दैनिक जीवन में क्या उपयोग कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये है फर्स्ट यूनिट, जिसमें आपके गणितीय अवधारणाएं और द्रव अवस्था दोनों कवर होता है। सेकंड यूनिट है गैसियस स्टेट अर्थात गैसीय अवस्था। इस यूनिट में हम गैसीय अवस्था के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। इस यूनिट का पहला टॉपिक है पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसमें कि हम अणुगति सिद्धांत की अवधारणाएं पढ़ेंगे और आदर्श गैसों का विचलन, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इसमें होता है वॉन डर वॉल इक्वेशन, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद क्रिटिकल फिनोमेना। तो क्रिटिकल फिनोमेना में जो टॉपिक कवर करते हैं वो होगा PV आइसोथर्म ऑफ रियल गैसेस, वास्तविक गैसों के समतापी वक्र, कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट, अवस्था का सातत्य, और क्रिटिकल कांस्टेंट्स क्या होते हैं, क्रिटिकल कांस्टेंट्स का वॉन डर वॉल इक्वेशन के साथ क्या संबंध है, रिलेशनशिप बिटवीन क्रिटिकल कांस्टेंट्स एंड वॉन डर वॉल इक्वेशन, एंड लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स, रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट, समानीत अवस्था समीकरण और संगत अवस्थाओं का नियम। तो इन सभी टॉपिक को हम क्रिटिकल फिनोमेना के अंडर में कवर करेंगे। और इसका लास्ट टॉपिक होगा मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़। इसमें हम 3 वेलोसिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, 3 वेगों के बारे में पढ़ेंगे। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी अर्थात वर्ग माध्य मूल वेग, एवरेज वेलोसिटी औसत वेग, और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी प्रायिकतम वेग। और इन तीनों के मध्य में क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को भी इसी टॉपिक के अंडर हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम पढ़ेंगे इसमें कोलिजन नंबर, मीन फ्री पाथ, माध्य मुक्त पथ, कोलिजन डायामीटर, और लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, गैसों का द्रवीकरण। तो ये सारे टॉपिक यूनिट सेकंड में गैसियस स्टेट के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। यूनिट थर्ड आता है हमारा सॉलिड अवस्था, सॉलिड स्टेट के बारे में, ठोस अवस्था। इस यूनिट में हम
सॉलिड स्टेट की जो जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सॉलिड स्टेट में लॉज पढ़ेंगे हम, लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स, अंतराफलक कोण की स्थिरता का नियम, लॉ ऑफ रेशनलिटी ऑफ इंडिसेस, परिमेय घातांक का नियम, और लास्ट नियम है सममितता का नियम, लॉ ऑफ सिमेट्री। और साथ ही हम इसमें डिस्कस करेंगे सिमेट्री एलिमेंट्स इन क्रिस्टल्स, कि क्रिस्टल्स में कौन कौन से सममिति तत्व होते हैं। और इसमें जो टॉपिक कवर होता है वो ब्रैग्स इक्वेशन और क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, और बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स एंड डिफेक्ट्स इन सॉलिड, यानी ठोस में क्या क्या त्रुटि पाई जाती है। ये सारे टॉपिक हम सॉलिड स्टेट के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। आपका 4th यूनिट है कोलाइडल स्टेट, जिसमें हम कोलाइडी अवस्था के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। कोलाइडी अवस्था क्या होती है और उसे किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, और जो मेन कोलाइड्स हैं सोल, जेल और इमल्सन पायस, इन तीनों की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ और क्लासिफिकेशन के बारे में हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। लास्ट यूनिट आपका होता है केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी, जिसमें आप रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर क्या होती है, इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं और इसको हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, इसके ज्ञात करने के कौन कौन से मेथड्स हैं। और मैथमेटिकल डेरिवेशन हम पढ़ेंगे। 0 ऑर्डर रिएक्शन शून्य कोटि की अभिक्रिया, 1st ऑर्डर रिएक्शन प्रथम कोटि की अभिक्रिया, 2nd ऑर्डर रिएक्शन द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। और इसके साथ ही हम इसमें डिस्कस करेंगे सूडो ऑर्डर रिएक्शन, छद्म कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, हाफ लाइफ अर्धायु क्या होती है, मीन लाइफ माध्य औसत आयु क्या होती है। और इस यूनिट में जो टॉपिक्स कवर होते हैं वो होंगे एक्सपेरिमेंटल मेथड्स ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, कि रासायनिक बल गतिकी के प्रायोगिक विधियाँ कौन कौन सी है। इन प्रायोगिक विधियों में हम कंडक्टोमेट्रिक, चालक मितीय विधि, पोटेंशियोमेट्रिक, ऑप्टिकल मेथड्स, पोलैरिमेट्री एंड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, जिनसे कि हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। और लास्ट टॉपिक होता है थ्योरीज ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी की कौन कौन से सिद्धांत हैं। इसमें हम 3 थ्योरी को डिस्कस करेंगे, आरेनियस थ्योरी, सिंपल कोलिजन थ्योरी, और लास्ट वन ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, संक्रमण अवस्था सिद्धांत। तो इस प्रकार से ये फिज़िकल केमिस्ट्री का जो कोर्स है आपका 5 यूनिट्स में डिवाइड होता है, और एग्ज़ाम्स में आपके इन्हीं 5 यूनिट में से हर यूनिट में से 2-2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको एक अटैम्प्ट करना होता है। अब इस कोरोना की पैंडेमिक सिचुएशन में हो सकता है आपका ये जो सिलेबस है कुछ कम भी हो जाए, या मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस भी आएँ। तो हम उसी प्रकार से हर यूनिट को पढ़ेंगे, जिससे कि आपका सिलेबस पूरा कवर हो जाए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम 1st यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।